myself Alok Pandey, your chemistry mentor. Today we are going to take third lecture of our chapter number 5 of class 11th, States of Matter. In today's lecture we are going to discuss about three major contents. One, Charles law, another Gay-Lussac's law, third one Avogadro law. After these three topics we will go for equation of state. So let's start with the topic Charles law. आखिर चार्ल्स लॉ क्या है, क्या इसकी एप्लीकेशन है, क्या रिलेटेड ग्राफ्स हैं और किस तरह के न्यूमेरिकल्स आते हैं। लिखिए, स्टार्ट करते हैं चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चार्ल्स लॉ लिखें आप इसमें, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, बेसिकली ये लॉ क्या बताता है कि अगर हम किसी कंटेनर में फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स को रख दें, इसका मतलब हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, और इंटरनल प्रेशर को भी कांस्टेंट कर दें, तब जो वॉल्यूम है वो टेम्परेचर के क्या हो जाएगा, डायरेक्टली। बट टेम्परेचर भी दो तरह के होते हैं, एक नॉर्मल टेम्परेचर और एक एब्सोल्यूट टेम्परेचर। पहले ये लॉ पढ़ेंगे हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर के लिए जो केल्विन में मेजर होता है, फिर हम पढ़ेंगे इसको नॉर्मल टेम्परेचर के लिए जो डिग्री सेल्सियस में कैलकुलेट होता है। स्टार्ट करें, चलिए तो बात करते हैं। फॉर ए गिवन अमाउंट ऑफ गैस, फॉर ए गिवन अमाउंट ऑफ गैस at constant pressure, the volume is directly proportional to absolute temperature, absolute temperature, i.e. V is directly proportional to T at constant n, P। तो कैसे होगा ये, V इज इक्वल टू K इंटू T और V अपॉन T इज इक्वल टू क्या होगा, K। इजी है, मुझे नहीं लगता आपको ये टफ लगा होगा, है ना। अब यहीं पर अगर हम ग्राफ की बात कर लें, या चलिए इसी का हम पहले केस 2 भी पढ़ लेते हैं, इसको केस 1 मान लो। फॉर नॉर्मल टेम्परेचर स्मॉल t टू बी कैलकुलेटेड इन डिग्री सेल्सियस, this law says that, ये लॉ क्या बोलता है, फॉर एवरी 1 डिग्री सेल्सियस, कितना, 1 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर, द वॉल्यूम ऑफ ए गैस increases small t upon 273.15 times of, दिखाई दे रहा है आपको प्रॉपर, ठीक है, टाइम्स ऑफ इनिशियल वॉल्यूम। ठीक है, अब इसको सेकंड वाले को हम समझते हैं, बट लॉजिक सिर्फ इतना ही कह रहा है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, है ना। चलिए देखते हैं, नोट इट डाउन फास्टर। ओके, चलिए ये स्पेस अब हमें मिल जाता है तो हम इसको जरा समझने के लिए यूज करते हैं। क्या कहते हैं इसमें, लेट इनिशियल वॉल्यूम
कितना मान लेते हैं, वी नॉट, फाइनल वॉल्यूम वी टी अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, वी टी इज इक्वल टू वी नॉट प्लस स्मॉल टी अपॉन 273.15 टाइम्स ऑफ वी नॉट। वी टी तो इधर ही रहेगा, वी नॉट कॉमन, तो 1 प्लस स्मॉल टी अपॉन में क्या आ गया 273.15, वी टी के अपॉन में वी नॉट कर दोगे 273.15 प्लस स्मॉल टी अपॉन में क्या आएगा, ऑब्वियसली 273.15। अब आप जानते हैं कि डिग्री सेल्सियस में अगर 273.15 ऐड होता है तो उस टेम्परेचर को केल्विन टेम्परेचर कहते हैं। तो हम वी टी अपॉन वी नॉट ही रहने देते हैं, इसको कैपिटल टी, हम इसको ऐसे लिख लेते हैं 1 अपॉन 273.15 इंटू क्या कर देते हैं बेटा, कैपिटल टी। अब हम लेट कर लेते हैं कि वी टी अपॉन वी नॉट मेरे लिए क्या है, वी, एंड 1 अपॉन 273.15 मेरे लिए क्या है, के। सो v इज इक्वल टू के इंटू टी, और v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t एट कॉन्स्टेंट n, p। सेम चीज़ आई है ना, देखो उसमें भी यही था, बस इसने घुमा के बोला। एनसीईआरटी ने डिग्री सेल्सियस का ये रिलेशन यूज़ किया हुआ है, अदर बुक्स में आपको एब्सोल्यूट वाला मिलता है। तो आई गेस दोनों आपको समझ में आ गया होगा, इसको नोट करें। अब हम आगे बढ़ते हैं। इज दिस क्लियर? ग्राफ के ऊपर तो अगर हम ग्राफ्स के ऊपर चले तो हम नेक्स्ट टॉपिक इज ग्राफ्स। ग्राफ्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में ग्राफ्स देकर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या क्वेश्चन के ग्राफ दिए जा सकते हैं। अगर सब्जेक्टिव है तो ग्राफ प्लॉट करने को आएगा, ऑब्जेक्टिव है तो ग्राफ देके उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अब हम क्या करने वाले हैं ग्राफ में, सबसे पहले आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, v इज इक्वल टू के इंटू टी, एंड v अपॉन टी इज इक्वल टू क्या होगा, k। तो पहला ग्राफ जो हम प्लॉट करेंगे वो ऑब्वियसली वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर करेंगे, तो ये डायरेक्टली का ग्राफ जाएगा। वॉल्यूम और टेम्परेचर का ग्राफ प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इस ग्राफ को हम किस नाम से जानते हैं, यस, आइसोबार। दूसरी चीज आती है v अपॉन टी वर्सेस v, तो ये ग्राफ कैसे जाएगा, कांस्टेंट, क्योंकि v अपॉन टी क्या है, कांस्टेंट। तीसरा ग्राफ आता है v अपॉन टी वर्सेस t, अगेन ग्राफ कैसा जाएगा, कांस्टेंट, पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस। तीसरा हम यहाँ पे ग्राफ क्या देख सकते हैं कि अगर v और t के बीच में ग्राफ है और ये तीन चीज़ें दी हुई हैं p1, p2 और p3, तो ऑब्वियसली यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, थीटा 1, थीटा 2 और ये क्या है बेटा, थीटा 3। अब आप जानते हैं स्लोप क्या होता है, वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस, मतलब v अपॉन टी। अब आपको पता होना चाहिए ये इक्वेशन, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, वी अपॉन टी इज इक्वल टू क्या होगा, एन आर अपॉन पी, ये तो कांस्टेंट है, तो v अपॉन टी बेसिकली प्रेशर के इन्वर्सली है, और ये किसके बराबर होता है बेटा, टेन थीटा। तो थीटा जितना हाई होगा प्रेशर उतना लो। तो आप यहाँ देख सकते हो थीटा 1 थीटा 2 से बड़ा है, थीटा 2 थीटा 3 से बड़ा है, इसलिए P1 P2 से छोटा हो जाएगा और P2 P3 से छोटा हो जाएगा। कोई डाउट तो नहीं है? इज दिस क्लियर? अब हम बात करें अगर इसका लॉगरिथमिक ग्राफ देखना चाहें तो लॉगरिथमिक ग्राफ, तो बेटा लॉगरिथमिक ग्राफ के लिए हमें ये देखना पड़ेगा v इज इक्वल टू क्या होता है, k इंटू टी, तो log v इज इक्वल टू log k प्लस log t। बोलो सही बात है? अब मैं इसको, स्पेस है हमारे पास तो यूज़ कर लेते हैं, y इज इक्वल टू, इसको c ले लो, यहाँ 1 मान लो, तो m इंटू एक्स। तो जब हम यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करेंगे तो y एक्सिस पे हम क्या रखेंगे, ऑब्वियसली log v
एक्स एक्सिस पे क्या रखेंगे, लॉग टी, और इंटरसेप्ट यहाँ पर है तो ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा और पॉजिटिव स्लोप है तो स्लोप यहाँ पे क्या है 1। कोई डाउट तो नहीं है आपको, क्लियर है। बॉयल्स लॉ में यही स्लोप नीचे की तरफ जा रहा था और यहाँ से यहाँ तक इस वाले एरिया को आप क्या बोलते हो, इंटरसेप्ट, कोई कांस्टेंट वैल्यू जो कि इस वक्त क्या है के नहीं सॉरी लॉग के। क्लियर है, देख लें इसको, फटाफट नोट कर लें, वेरी वेरी इजी टॉपिक। क्लियर है, श्योर। चलो एक न्यूमेरिकल करते हैं इसके ऊपर, ग्राफ के ऊपर कैसे आता है। 3, 2, 1। तो बेटा मान लीजिए क्वेश्चन आपको दे दिया जाता है, इफ स्लोप इज 60 डिग्री। स्लोप कितना है बेटा, आपको कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, एंड वी हैव 28 ग्राम ऑफ N2, देन फाइंड प्रेशर। क्या निकालना है आपको, प्रेशर। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले उसी ग्राफ की अगर मैं बात करूं तो ग्राफ जो है वो किसके बीच में है, V और T। ये प्रेशर बताता है, यहाँ से यहाँ तक थीटा एंगल है जो आपको कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। स्लोप, अगर मैं आपसे बोलूं स्लोप क्या होता है, बताएं बेटा। स्लोप बेसिकली क्या होता है, V अपॉन T, और ये किसके बराबर होता है, tan थीटा। बोलो सही बात है। अब क्या करोगे बताओ, स्लोप tan थीटा के बराबर है, यहां क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर लें, अब लिख लें स्लोप इज एट 60 डिग्री। मतलब मैं यहां पे v अपॉन टी को tan 60 के बराबर रख दूंगा। अब आपको पता है पी वी इज इक्वल टू क्या है, एन आर टी, तो v अपॉन टी इज इक्वल टू क्या आएगा, एन आर अपॉन में p। ठीक है, तो ये 1 मान लो और ये 2 मान लो। नाउ साफ साफ दिख रहा है कि tan 60 डिग्री इज इक्वल टू एन आर अपॉन में क्या आएगा, p आ जाएगा, है ना बेटा। अब tan 60 होता कितना है, √3। n कैसे निकालोगे, 28, और इसका मोलर मास भी 28। r की वैल्यू जब ना दी हो, अभी आपको मैं सिखाऊंगा ये कैसे आती है, 8.314, और यहाँ से आपको क्या कैलकुलेट करना है, प्रेशर। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे, इजी है आई गेस, यस। तो ये टॉपिक आपका चार्ल्स लॉ क्लियर हुआ आपको, ग्राफ वाला कॉन्सेप्ट। अब एक आध न्यूमेरिकल करा जाए इस पर। चलिए अब हम न्यूमेरिकल करते हैं, आई एम गोइंग टू रब इट नाउ। चार्ल्स लॉ। अब बेटा चार्ल्स लॉ के ऊपर किस तरह के न्यूमेरिकल्स आते हैं, चलिए अब हम इसको देखते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट विल बी परसेंटेज इंक्रीज इन, व्हाट विल बी दी परसेंटेज इंक्रीज, व्हाट विल बी दी परसेंटेज इंक्रीज इन टेम्परेचर इफ वॉल्यूम इंक्रीज इज 40%। मान लीजिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तब आप क्या करोगे, आप लेट कर लोगे V1 आपका कितना है 100 लीटर, V2 आपको साफ दिया हुआ है 40%, मतलब 100 प्लस 40 अपॉन में 100 इंटू 100, तो ये कितना आ गया 140। फिर इसके बाद T1 कितना है 100 केल्विन, और T2 आपको निकालना है। अब आप क्या फॉर्मूला लगाएंगे, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ। क्या सीखा है आपने चार्ल्स लॉ में, V1 अपॉन T1 विल बी इक्वल टू V2 अपॉन में
T2, मतलब 100 अपॉन में 100 इज इक्वल टू 140 अपॉन में T2। ऐसा ही करेंगे, सबसे मुश्किल तो यही था, है ना। तो T2 आपका डायरेक्टली कितना आ गया, 140 केल्विन। मतलब आपने देख लिया डायरेक्टली के ऊपर ये प्रूफ भी हो गया कि जितना वॉल्यूम बढ़ेगा उतना टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। बोलो क्लियर है। अब एक क्वेश्चन और है, एट व्हाट टेम्परेचर Vt इज इक्वल टू 0, या ये क्वेश्चन आ सकता है y -273 डिग्री सेल्सियस इज लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर। क्वेश्चन को समझे, क्वेश्चन में जो बात बोली है बहुत ही सीरियस है, ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है। तो कैसे होगा ये, अब आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, डिग्री सेल्सियस वाला क्या फॉर्मूला है, Vt इज इक्वल टू वी नॉट 1 प्लस टी अपॉन 273.15। इफ T इज इक्वल टू -273, सो दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ लिख देते हैं। सो Vt विल बी इक्वल टू वी नॉट 1 प्लस माइनस का 273 अपॉन में ऑलरेडी क्या है 273.15, तो कट कटा के Vt इज इक्वल टू वी नॉट इंटू 1 माइनस 1, 0 आ गया, तो Vt इज इक्वल टू क्या आएगा 0। तो आप समझ गए होंगे कि अगर मैं गिवन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को -273.15 डिग्री सेल्सियस या सिर्फ -273 कर दूं तो उस टाइम फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब ये लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है जिस पे हम वॉल्यूम को घटाकर 0 कर सकते हैं। बोलो क्लियर है। बट ये हाइपोथेटिकल है, ठीक है, इट इज हाइपोथेटिकल बट लोवेस्ट इमेजिनरी टेम्परेचर। लिख लें आप, इट इज हाइपोथेटिकल बट लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर। ये हाइपोथेटिकल है लेकिन ये क्या है बेटा, लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर। आई गेस आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ें, एक और न्यूमेरिकल करते हैं। 3, 2, 1। थोड़ा अच्छा सा एक न्यूमेरिकल देखते हैं इसके ऊपर किस तरह का आता है। चलिए हम एक न्यूमेरिकल और देखते हैं इसी के ऊपर। क्या है ये क्वेश्चन, देखते हैं। क्वेश्चन इज वॉल्यूम ऑफ ए गैस at T degree Celsius is 20 liter. When temperature of gas increases by, सपोज कर लीजिए 50 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट प्रेशर। अब देखो जैसे ही प्रेशर कांस्टेंट कर दिया, ऑब्वियसली यहाँ पे चांसेस हो गए चार्ल्स लॉ के लगने के। एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम इंक्रीजेस बाय 25%। क्या बोल रहा है, द वॉल्यूम इंक्रीजेस बाय, कितना बोला मैंने, 25%। कैलकुलेट टी, आपसे क्या कह रहा है, क्या कैलकुलेट करो टी। ये टी क्या होगा, अब आप बोलोगे लेट इनिशियल वॉल्यूम V1 फाइनल वॉल्यूम इज इक्वल टू V1 प्लस 25 अपॉन में 100 इंटू V1। ये आपका 20 लीटर है, तो ये 20 प्लस 25 अपॉन में 100 इंटू 20, ऑब्वियसली कितना लीटर आ जाएगा बेटा 25। T1 आपका कितना है, T प्लस 273 या 0.15 ले लो। T2 आपका क्या होगा, T प्लस 50
ये डिग्री में था, प्लस 273 इसमें भी ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 3 + 323। इसकी भी यूनिट क्या है, केल्विन, और इसकी भी केल्विन। लास्ट में जब टी कैलकुलेट होगा तो वो डिग्री सेल्सियस में होगा, याद रखना, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ क्या पढ़ा है आपने, V1/T1 इज इक्वल टू क्या होगा, V2/T2। V1 कितना है 20, T1 कितना है T + 273, V2 कितना है बेटा आपका 25, और ये कितना है T + 323। अब आप इसे सॉल्व करोगे तो 20/25 इज इक्वल टू T + 273 अपॉन में T + 323। इसको कट करोगे तो ये आएगा 0.8, या आप ऐसे भी कर सकते हो 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, इसको 4 से करो, 4T + 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 और ये 9, 4 3 जा 12 इज इक्वल टू 5T + 5 3 जा 15, 1, 5 7 जा 35, 1 36 3, ठीक है, 1365। चलिए अब आगे क्या करेंगे बताएं, 4T और 5T है तो ऑब्वियसली 4T में से 5T इधर ले आएँ, या 5T में से 4T इधर करना चाह रहे हैं, 5T तो 4T को उधर ले जा सकते हो, ये भी ठीक है। तो 1292 में से क्या माइनस करोगे, 1365, तो ये आ जाएगा प्लस का T इज इक्वल टू माइनस का 73 आ जाएगा बेटा। देखें आप इसको, 4T + 3, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 9, 4 3 जा 12, ठीक है। अब माइनस करके आप चाहे देख लें, 5 - 2 3 आएगा, फिर ये क्या बचा 16 - 9 कितना आएगा 7, तो ये आपका T फाइनली कितना आ गया, माइनस का 73 डिग्री सेल्सियस। अच्छा क्वेश्चन था, अगर आपको ये समझ आ गया होगा इसे नोट डाउन कर लें। अब हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक पे जिसका नाम क्या होगा, गै-लुसैक्स लॉ। चलिए तो अब हमारा अगला टॉपिक है बेटा गै-लुसैक्स लॉ। ये जो साइंटिस्ट था इसने काफ़ी हद तक कॉपी किया था द कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ल्स लॉ। बस चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट था और वॉल्यूम टेम्परेचर रिलेटेड थे। यहाँ वॉल्यूम और गिवन अमाउंट ऑफ गैस कांस्टेंट होगा और हम प्रेशर को टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करने वाले हैं। मतलब ये लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ हम क्या स्टेटमेंट बोलेंगे, फॉर गिवन अमाउंट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। बस याद क्या रखना है, यहाँ पे इंटरनल प्रेशर की बात हो रही है। द प्रेशर ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। i.e. आप लेट कर लो, इनिशियल जो टेम्परेचर है, इनिशियल जो प्रेशर है वो P0 है, फाइनल जो प्रेशर है वो PT है। अब हम यहाँ पे यही बोलेंगे, फॉर एवरी 1 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर द प्रेशर इंक्रीजेज बाय स्मॉल t अपॉन 273.15 टाइम्स। मतलब वही सेम चीज़ है, ये लॉ कब अप्लाई होगा, ये टेम्परेचर जब क्या होगा एब्सोल्यूट। हम डायरेक्टली एक में ही दोनों चीज़ें बता रहे हैं, जैसा अभी हमने चार्ल्स लॉ में अलग अलग करके बताया था, मैं इसी में डायरेक्ट सारी चीज़ें बता रहा हूँ। क्या कि PT इज इक्वल टू क्या होगा, P0 प्लस T अपॉन में 273.15 टाइम्स ऑफ P0। तो PT रहेगा, P0 कॉमन आ जाएगा, 1 + T अपॉन
273.15। इस कारण से PT अपॉन पी नॉट एक साइड आ गया, 273.15 प्लस स्मॉल टी अपॉन में 273.15, फिर PT अपॉन पी नॉट ही रहेगा। 1 अपॉन 273.15 को अलग कर लेंगे और स्मॉल टी अपॉन में 273.15 ऐसे कर देंगे। अब आप क्या देखते हो कि लेट करोगे PT अपॉन में पी नॉट को P और 1 अपॉन 273.15 को क्या लोगे K, तो P इज इक्वल टू K और इस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे कैपिटल T, तो P अपॉन T इज इक्वल टू K। सो P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू क्या होगा P2 अपॉन T2। कोई डाउट तो नहीं है? P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा P2 अपॉन T2। कोई डाउट तो नहीं है? इजी है, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल मिलता जुलता है, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको टफ लगे। ठीक है, अब हम इसके ऊपर कुछ ग्राफ देखेंगे, प्लीज नोट इट डाउन। 3, 2, 1। अब हम कैसे करेंगे आगे वो देखते हैं। तो बच्चों अब आगे अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो आपने अभी बोला P अपॉन टी इज इक्वल टू K और P T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दो बातें हो गई। इसके अलावा अगर मैं ग्राफ देखूं, सीधे ग्राफ की ही बात करूं, तो पहला ग्राफ बनेगा P और T में, दूसरा ग्राफ बनेगा P अपॉन T वर्सेस P में, तीसरा ग्राफ बनेगा बेटा P अपॉन T वर्सेस T में, तीसरा ग्राफ बनेगा P वर्सेस T में जिसमें बहुत सारी ऐसी लाइनें बनी होंगी। अगला ग्राफ बनेगा लॉग P वर्सेस लॉग T के बीच में। यही ग्राफ हम बार बार देखते आ रहे हैं, तो बिल्कुल मिलता जुलता है, तो आप मेरी इसमें हेल्प करें। P और T के क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये ग्राफ क्या बताएगा वॉल्यूम। जब प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ बनाया था तो उसने टेम्परेचर बताया था, उस ग्राफ का नाम क्या था आइसोथर्म। जब आपने वॉल्यूम टेम्परेचर का ग्राफ बनाया तो वो प्रेशर बताता है, तो उस ग्राफ का नाम क्या था आइसोबार। जब आपने प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ बनाया तो उसने क्या बताया वॉल्यूम। तो इस ग्राफ को हम क्या बोलेंगे याद कर लें आइसोकोर। क्या बोलेंगे बेटा आइसोकोर। और ये इसका क्या होता है कांस्टेंट। अगेन यहाँ पे ये V1, ये V2, ये V3। अगर मैं यहाँ पे थीटा देखूँ तो यहाँ एंगल कितना होगा θ1, ये θ2 और ये θ3। फिर आप जानते हैं स्लोप क्या होता है P अपॉन T, जो किसके बराबर है tan थीटा, है ना। अब आप ये भी जानते हैं PV इज इक्वल टू NRT, तो P अपॉन में T इज इक्वल टू क्या होगा NR अपॉन में V, तो P अपॉन में T वॉल्यूम के क्या होगा इन्वर्सली, और थीटा इस तरीके से। तो आप देख सकते हो यहाँ पर θ1 θ2 से बड़ा है और ये θ3 से, तो V1 V2 से छोटा है और V2 किससे छोटा है V3 से। तो कंपैरिजन हो गया V1 V2 से छोटा है बेटा और V2 किससे छोटा है V3 से। लॉग वाला ग्राफ अगर देखें आप तो P इज इक्वल टू क्या होता है K इंटू T, तो log P इज इक्वल टू log K प्लस log T, तो Y इज इक्वल टू C प्लस MX। M यहाँ पे 1 है तो ग्राफ ऐसे जाएगा, यहाँ से यहाँ तक क्या बताएगा इंटरसेप्ट जो बेसिकली log K है, यहाँ पे ये क्या बताएगा स्लोप ये 1 है। तो इस तरह का आपका ग्राफ प्लॉट हो गया। आई गेस आपको ये सारा समझ में आ गया होगा। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ज़्यादा इजी कॉन्सेप्ट है। कोई डाउट किसी को हो तो बताइए। इज दिस क्लियर? चलो बाकी लाइव क्लास में देखेंगे। इज दिस क्लियर? ओके आगे चलते हैं। 3, 2, 1। जब मैं 3, 2, 1 बोलता हूं तो उसका बेसिकली मतलब है कि आप या तो पॉज लेके नोट करें या आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें लेटर ऑन नोट करने के लिए। ठीक है, मैं इस तरीके से नोट कर लिया, पूछो। ऐसी बातें इसलिए करता हूं जिससे आपको फील आए कि हाँ जी हम जो क्लास ले रहे हैं वो लाइव की तरह ही है या मैं आपके सामने वर्चुअली प्रेजेंट हूँ। ओके, तो अब हम बात करते हैं अपने लास्ट लॉ की, एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। चलिए उससे पहले मैं आपको चार्ल्स लॉ पे एक न्यूमेरिकल भी करा देता हूँ। चार्ल्स लॉ पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, ए गैस सिलेंडर
क्या बोला मैंने, एक गैस का सिलेंडर है, कैन विदस्टैंड, ये वर्ड समझते हैं, होल्ड कर सकता है, मैक्सिमम, कैन विदस्टैंड मैक्सिमम प्रेशर ऑफ 15 atm। कितना प्रेशर होल्ड कर सकता है बेटा, 15 atm। बोलो क्लियर है। प्रेशर इनसाइड गैस सिलेंडर, प्रेशर इनसाइड दी गैस सिलेंडर at 27 degree Celsius is 10 atm and room in which cylinder catches fire जो सिलेंडर रूम है जिसमें सिलेंडर रखा हुआ है वो क्या करता है, फायर पकड़ लेता है। देन फाइंड द टेम्परेचर एट विच सिलेंडर विल बर्स्ट। मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन आपके पेपर में पूछ लिया जाए तो आप कैसे करेंगे। सबसे पहले आप P1 देखते हैं जो कितना है बेटा, 10 atm, P2 15 atm, T1 27 डिग्री में आपने 273 ऐड किया तो ये बन गया 300 केल्विन। T2 आपको निकालना है। अब P1 अपॉन में T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन में क्या होगा, T2। ये कितना है 10, ये 300, P2 आपका कितना है 15, T2 आप बड़े आराम से यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। अगर आप इसे कैलकुलेट करें, चलो मेरे साथ कैलकुलेट करो, 5 2 जा 10 या सीधे 0 से 0 ही काट दो, ठीक है। तो T2 आपका कितना आ जाएगा 30 इंटू 15 तो 450 केल्विन। ये क्या है, ये वो टेम्परेचर है जो कम से कम चाहिए बर्स्ट करने के लिए। तो हम बोलेंगे इट इज मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू बर्स्ट द सिलेंडर। सो इफ T greater than 450 Kelvin in the room, then cylinder will burst, cylinder will burst। तो सिलेंडर जो है वो आसानी से आग पकड़ लेगा। अच्छा क्वेश्चन है, आई गेस आपको ये गेल-ल्यूसेक्स लॉ एक क्वेश्चन से काफ़ी हद तक समझ आ गया होगा। सारे क्वेश्चन लगभग उसी तरह के ही हैं जैसे हमने चार्ल्स लॉ में पढ़ा, बस वहाँ पे वॉल्यूम टेम्परेचर था, यहाँ पे प्रेशर टेम्परेचर है। चलिए 3 2 1 अब हम आगे की बात करते हैं बच्चों। आगे का हमारा कंसर्न क्या है, अभी हम बात कर रहे थे लास्ट अवोगाड्रो हाइपोथेसिस, तो अब हमारा टॉपिक शुरू होता है अवोगाड्रोस हाइपोथेसिस। तो ये जो एवोगाड्रो नाम का साइंटिस्ट था, इसने क्या बोला, हम लिखते हैं इसको, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अंडर सिमिलर कंडीशन, मतलब कांस्टेंट, अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ, क्या बोला मैंने, टेम्परेचर एंड प्रेशर, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस हैव इक्वल नंबर ऑफ मोल्स, नॉट एटम्स। क्या बोला उसने, मोल्स। मतलब अगर मैं टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट कर देता हूं, फिक्स कर देता हूं, तो जितना मोल होगा उतना ही वॉल्यूम होगा। मतलब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N एट कांस्टेंट। अगर मैं बोलूं
तो T, P। ठीक है, फिर हम बोलेंगे ड्यू टू सेम नंबर ऑफ मोल्स मॉलिक्यूल्स में बी सेम, मॉलिक्यूल्स विल बी सेम। जैसे मान लो 4 मोल ग्लूकोज तो 4 इंटू Na मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज, 4 मोल NaCl तो 4 इंटू Na मॉलिक्यूल ऑफ NaCl। लेकिन NaCl की एटॉमिसिटी कितनी है 2, जबकि ग्लूकोज की एटॉमिसिटी कितनी है 24। तो एटॉमिसिटी डिफरेंट होने की वजह से उसके अंदर के एटम में बदलाव आ जाएगा। बट ड्यू टू different atomicity, but due to different atomicity the number of atoms must be different। तो इसके ऊपर ही बनते हैं असली क्वेश्चंस। इसको आप फटाफट नोट करें, मैं आपको इस पे न्यूमेरिकल कराता हूं। ठीक है, एक बात और है, स्टार बना के लिख लें। It is applicable only for gases। जो एवोगैड्रो हाइपोथेसिस है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए अप्लाई होगा बेटा? गैसेस के लिए। इज दिस क्लियर? चलो मिटा दो इसको। 3, 2, 1। तो अब हम आगे की बात करते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि 2 कंटेनर हैं हमारे पास। एक कंटेनर में 16 ग्राम O2 है, P और T सेम है। दूसरे कंटेनर में हमारे पास 40 ग्राम SO3 है, सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे। तो विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट होगी, ये आपसे पूछा हुआ है। ए ऑप्शन, वॉल्यूम ऑफ O2 ग्रेटर देन, सॉरी SO2 नहीं है, SO3 है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ O2 ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ SO3, वॉल्यूम ऑफ O2 लेस देन वॉल्यूम ऑफ SO3, वॉल्यूम ऑफ O2 इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ SO3 और नन ऑफ दीज। अब आपसे कह रहा है कि इसमें कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ऑब्वियसली वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल। तो पहले आप NO2 निकालें, 16/32, ये कितना आ जाएगा 0.5। ऐसे नंबर ऑफ मोल ऑफ SO3 निकालें तो 40, सल्फर का 32 और 16 3 जा 48, 48 और 32 कितना होता है बेटा 80। तो कितना आ गया 0.5। सो वॉल्यूम ऑफ O2 मस्ट बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ SO3। तो कौन सा ऑप्शन हो गया बेटा? सी। आई गेस आपको ये समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट। 3, 2, 1। अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कुछ इस तरह का बोला गया है कि मान लीजिए क्वेश्चन है कि एक कंटेनर है जिसमें X एटम ऑफ O2 है और एक दूसरा कंटेनर है जिसमें X एटम O3 है, सेम PT और यहाँ भी क्या है PT। तो विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? आपसे बोला गया है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन वही है, वॉल्यूम ऑफ O2 ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ O3, दूसरा वॉल्यूम ऑफ O2 लेस देन वॉल्यूम ऑफ O3, तीसरा वॉल्यूम ऑफ O2 इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ O3 और नॉट प्रेडिक्टेबल। इस तरीके से लिखा हुआ है, नन ऑफ दीज भी लिख सकता था। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? अब मुझे निकालने हैं नंबर ऑफ मोल्स, लेकिन मुझे यहाँ पे दिया क्या है? नंबर ऑफ एटम्स। तो यहाँ पे मैं नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 कैसे निकालूंगा? गिवन एटम डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर इनटू एटॉमिसिटी, ये फॉर्मूला होता है। गिवन एटम यहाँ पे कितना है? X, एवोगैड्रो Na और O2 की एटॉमिसिटी कितनी होती है? 2। ऐसे में बात करूंगा नंबर ऑफ मोल ऑफ O3, तो यहाँ पे X अपॉन में Na इंटू O3 के लिए क्या आएगा 3। तो आप देख सकते हो साफ साफ कि ये 3 से डिवाइड हो रहा है, वो 2 से डिवाइड है, तो ये छोटा होगा और वो बड़ा होगा। दैट मीन्स नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 मस्ट बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ मोल ऑफ O3। तो वॉल्यूम ऑफ O2 मस्ट बी ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ O3। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए। बोलो क्लियर है बच्चों? अच्छा क्वेश्चन था एटॉमिसिटी के ऊपर, मोल्स। ठीक है, मोल कौन सा है आपको क्लियर होना चाहिए।
अगर नहीं है तो उसका एक वीडियो प्रॉपर देखें जो मैंने बनाया हुआ है और उसे समझें। चलिए अब हम आगे की बात करते हैं। एक स्टैंडर्ड कंडीशन मोल के ऊपर ही है जो आपने वहाँ पे पढ़ी होगी। वहाँ पे बताया जाता है कि एवोगैड्रो लॉ में आपको बताई जाएगी ये स्टेटमेंट। स्टार बना के मैं ये लाइन लिख देता हूँ। क्या 1 मोल ऑफ एनी गैस at STP contains or occupies 22.4 लीटर ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, किसी भी गैस का STP पे जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा 22.4 लीटर। सो नंबर ऑफ मोल्स का हम फॉर्मूला लगा सकते हैं गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय STP वॉल्यूम, N इज इक्वल टू V अपॉन में 22.4 लीटर। बोलो क्लियर है। चलिए इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। कैलकुलेट मास ऑफ CO2, कैलकुलेट मास ऑफ CO2 which contains 44.8 लीटर ऑफ इट। अब कैसे करोगे, आपको क्या निकालना है, मास ऑफ CO2 जिसमें इसका कितना वॉल्यूम है 44.8 लीटर। तो अब हम क्या करेंगे, तो हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स, ऑब्वियसली गिवन वॉल्यूम अपॉन में क्या होता है 22.4 लीटर। तो 44.8 को 22.4 से जब आप डिवाइड करोगे बेटा तो कितने मोल आ जाएगा 2 मोल्स। फिर आप ये भी जानते हो बट नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, 2 इज इक्वल टू W, CO2 का मोलर मास 48 तो 44, तो N इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 88 ग्राम। N कह रहा हूँ, W इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा 88 ग्राम। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? क्या आपको एवोगैड्रो लॉ समझ में आ गया? चलिए अब हम लास्ट टॉपिक पे आते हैं, इक्वेशन ऑफ स्टेट। छोटा सा टॉपिक है और बहुत इजी है। तो अब हम बात करेंगे क्या होती है इक्वेशन ऑफ स्टेट। क्या है टॉपिक का नाम, इक्वेशन ऑफ स्टेट। क्या है ये? इट इज द इक्वेशन, इट इज द इक्वेशन which relates P, V, T under the given amount of gas या for the given amount of gas। क्या है ये? P V अपॉन में T इज इक्वल टू K होता है। ये इक्वेशन ऑफ स्टेट है, अगर आप कोई पूछे तो PV अपॉन T। और फॉर न्यूमेरिकल्स हमने पहले भी बताया था कि ये तीनों वेरिएबल्स हैं। तो स्टेप 1 में P1 V1 अपॉन T1 K के बराबर होगा। स्टेप 2 में P2 V2 अपॉन T2 किसके बराबर है K, तो ये 1 ये 2। फ्रॉम 1 एंड 2 P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू क्या है P2 V2 अपॉन में T2। ठीक है जी। अब इसके ऊपर एक छोटा सा न्यूमेरिकल करेंगे, आप इसे फटाफट नोट कर लें और हम आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया? 1 2 3। क्वेश्चन क्या कह रहा है, वॉल्यूम ऑफ ए गैस। क्वेश्चन क्या कह रहा है, वॉल्यूम of a gas at 127 degrees Celsius is, volume of a gas at 127 degrees Celsius is 20 liter, 20 liter at a pressure of 570
mmHg। क्वेश्चन देखें दोबारा। वॉल्यूम ऑफ ए गैस एट 127 डिग्री सेल्सियस इज 20 लीटर एट ए प्रेशर ऑफ 570 mm of Hg। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ सेम अमाउंट ऑफ गैस। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में? कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ सेम अमाउंट ऑफ गैस at a pressure of 1140 torr at a pressure of 1140 torr and 227 डिग्री सेल्सियस। कितना टेम्परेचर बेटा? 227 डिग्री सेल्सियस। अब आप क्वेश्चन में नोटिस करें, ये T1 है, वो V1 है, ये P1 है, फिर आपको P1 T1 दिया है और P2 T2 दिया हुआ है और V2 पूछा हुआ है। आप सीधे देखें T1 127 273 ऐड करें 400 केल्विन नहीं 500 केल्विन है ना। चलो T2 देखें तो 227 प्लस 273 तो 224 और 5 213 नहीं, ये 400 ही होना था, सॉरी 400 और ये कितना हो जाएगा 500 केल्विन। इसके बाद बेटा आपने V1 देखा तो ये 20 लीटर है, V2 आपने देखा तो वो आपको निकालना है। P1 की बात करें तो 570 mmHg या 570 टॉर, आपको पता होगा दोनों एक ही बात है क्योंकि एक एटीएम में 760 mmHg होते हैं और 760 ही टॉर होता है। तो ये जानबूझ कैसे दिया हुआ है। P2 आपको 1140 टॉर या 1140 mmHg, एक ही बात है। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ स्टेट, क्या पढ़ा है हमने इक्वेशन ऑफ स्टेट में? P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन में T2। P1 कितना है बेटा 570, V1 कितना है 20, T1 कितना है 400, P2 कितना है 1140, V2 आपको निकालना है और T2 आपका कितना है 500। 2 0 से 2 0 गया है ना बेटा। फिर 570 का डबल होता है 1140 तो 2 हो गया, 2 से ये गया तो 10 हो गया, 5 10 जा 50, 50/4 इज इक्वल टू V2। अब आप करें 4 1 जा 4 तो 12.5 है ना, 4 1 जा 4 4 2 जा 8 तो V2 जो आएगा वो कितना आ जाएगा 12.5 लीटर। आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। तो इस लेक्चर नंबर 3 में हमने 4 टॉपिक कवर किए। सबसे पहले क्या कवर किया बेटा? चार्ल्स लॉ, गै-लुसैक्स लॉ, और क्या पढ़ा हमने? एवोगैड्रो हाइपोथेसिस, और लास्ट में इक्वेशन ऑफ स्टेट विद स्मॉल टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स, जिससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाए। बाकी तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में बहुत कुछ समझने वाले हैं। तो आज की वीडियो हम यहीं पे ओवर करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो 4 में। बाय बाय, टेक केयर।